हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आज के वीडियो में हम एक टॉप बनाना सीखेंगे। तो इस टॉप के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये कपड़ा कॉटन का है। तो मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में है, ठीक है। और मैंने चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया है। इसका जो अर्ज है वो 40 इंच है। तो मैंने जैसे इसको फोल्ड किया तो ये 20 इंच का अर्ज इसका आ गया। तो हमारा ये 2 फोल्ड है। अब हम इसको 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। तो इसी को हम इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इधर हमारा फोल्डेड साइड है, मुड़ा हुआ भाग है, और इधर हमारे खुले हुए भाग है, ठीक है। एक खुला है, एक मुड़ा हुआ है, तो इधर हम खुले हुए भाग को ही मानेंगे। इधर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इधर हमारा नेक बनेगा क्योंकि इधर हमारा मुड़ा हुआ भाग है। तो अब हम सबसे पहले टॉप की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आपको जितनी भी अपनी टॉप की लंबाई चाहिए उसका निशान लगाइए। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे तैयार 21 इंच और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे, तो मैं 22 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने लंबाई को कट कर लिया है। तो अब इधर से हम लगाएंगे अपने कंधे का निशान। तो कंधा मैं ले रही हूँ 8 इंच। अब 8 इंच जो लिया है इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई देंगे, जो रखेंगे हम 7 इंच पे, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम सीने का चौथा लगाएंगे। तो ऊपर का सीना लगाना है, जो आर्म होल के नीचे वाला होता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ आता है मेरा 8 इंच और इसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। ये मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद हमने लेना है टॉप का बॉटम, जहाँ पे हमारी कमर आएगी। तो कमर मेरी है 30 इंच, जिसका चौथा आता है 7.5 इंच, इस तरह से। और इधर से लगाएंगे हम 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये टॉप बनाना। सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे टक्स लगाने वाली हूँ फ्रंट पार्ट में। तो वो टक्स के लिए मैंने अलग से कपड़ा नहीं लिया है, क्योंकि मैंने जो ये अपना सीना लिया है उसमें मैंने प्लस 1 इंच ऑलरेडी कर लिया है। सीना है 31 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच मैंने करके 32 इंच पर निशान लगाया है। 8 इंच लिया है सीने का चौथा, जिससे लूजिंग मेरा टॉप में रहे, क्योंकि टॉप से ज़्यादा फिटेड अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा लूज होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले ही 1 इंच लूज रख लिया है। तो उसी में से थोड़ा सा टक्स में इसमें लगा लूँगी आधे इंच का, ठीक है। तो वो टक्स कैसे लगाएंगे वो हम सिलते टाइम बताएंगे आपको। इसके बाद हमने आर्म होल की इस तरह से गोलाई देनी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई में रखूंगी 3.25 इंच, 2.75। और गले की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं, आधा इंच सिलाई के लिए। इसको सीधा करेंगे। नीचे से भी गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3.25 इंच पे रखेंगे, 2.75। और इसको भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। और गला मेरा चौकोर ही रहेगा, तो मैं इसको इसी तरह से कट कर लूंगी। तो एक पार्ट हम निकाल लेंगे इसमें से, इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, ठीक है, और ये हमारा बैक पार्ट होगा। तो फ्रंट पार्ट में आगे की शेप नहीं देंगे क्योंकि ये कट स्लिप रहेगा। और यहाँ पे हमने निशान लगाना है। यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच, मतलब 0.75। और यहाँ से मैं लगाऊंगी 1.5 इंच पे, इस तरह से निशान। और इसको हम ऐसे तिरछा कर देंगे। ये आगे का हो गया टॉप हमारा। अब मैंने बोला आपको कि आगे के पार्ट में हम टक्स लगाएंगे। तो आगे के पार्ट में हम फिटिंग को अच्छा करने के लिए टक्स लगाते हैं। तो अब देखिए, ऊपर से हम लगाने वाले हैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान, ठीक है। टक पॉइंट के लिए 10 इंच पे लगाया। और इधर से हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। यहाँ आता है हमारा क्रॉस, ऊपर से 10 और इधर से 3.5 पे। अब यहाँ से लेकर के हमें नीचे 5 इंच तक का निशान लगाना है, इस तरह से।
और इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक टक लगाना है इस तरह से, जैसे हम चुन्नट भरते हैं ब्लाउज वगैरह में या फिर कोई ड्रेस में, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम टक लगाएंगे। तो सिलाई को हम यहाँ लगाएंगे जिससे हमारी जो फटिंग है बहुत ही अच्छे से आएगी। तो इसी निशान को इधर की साइड भी हम इधर कर लेते हैं ऐसे। और आधे इंच का ही हमने सिलाई करके इसको लगाना है। तो मैं सिलते टाइम आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा आगे वाला गला है, इस तरह से आया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टक्स को सिलेंगे, जो भी हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से ये टक्स है हमारे। तो यहाँ पे ये निशान मैंने लगाया है और लाइट कलर थोड़ा दिख रहा है इसमें कैमरे में। तो देखिए टक्स का जो निशान है इसको हम ऐसे उठाएंगे। ठीक है, ऐसे उठाने के बाद इस पे इस तरह से जो भी निशान है उसको हम सिलेंगे। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ अच्छे से। ठीक है, ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिल लिया है और ये इस तरह से इसका लुक आता है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा टक्स लगा लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों टक लगा लिए हैं अपने। अब वो इस पर हम गले को बनाएंगे और आर्म होल को स्टिच करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इस कुर्ते के बराबर रखी है। तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और ये मेरा जो कुर्ता है उसका सीधा साइड है और इस कपड़े को मैंने इस तरह से इस पर रख दिया है। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब देखिए हम इस तरह से स्टिच करेंगे, इधर से अच्छे से दिखेगा। ये कपड़ा है, तो यहाँ पे हमारा गला है। गले को इस तरह से एक एक पैर की दूरी लेते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, पूरे गले को, और आर्म होल को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसको मैं स्टिच करके फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह से आर्म होल पे और गले पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। और जो ये कॉर्नर्स है इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमारा ये जो कपड़ा है टर्न हो जाए अच्छे से। और हमारा जो ये छोटा वाला कपड़ा है जिसको हम अंदर लगा रहे हैं, इस पर मैंने नीचे इस तरह से सिलाई लगा ली है पलट करके, जैसे ये पक्का हो जाए। अब हम इसको पलट लेंगे। तो हमने गले को पलट लिया है। अब देखिए इस तरह से पलट करके मैंने प्रेस कर लिया है, तो हमारा कपड़ा पूरा सेट हो गया। सेम ऐसे ही हमने पीछे वाले पर्दे पर भी सिलाई लगानी है। जो मैंने ये वाला कपड़ा रख करके सिलाई लगाई है, तो ऐसे ही मैंने पीछे वाले पे भी लगा लिया है। तो ये हमारा पीछे वाला पर्दा है जिस पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा करके कॉर्नर्स पे कट लगा दिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब इसको पलटने से पहले हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से लेना है और अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ इस तरह से अंदर लेके आएंगे। तो ये जो कंधे हैं दोनों, इनको आपस में हम सेट करेंगे। दोनों कंधों को ऐसे सेट करके हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सेम ऐसे ही हमने इस वाले कंधे को इसके अंदर रखना है। लगा देंगे आधे इंच की दूरी लेकर के। तो देखिए कंधे हमारे सिल गए हैं और बहुत ही अच्छी सफाई से हुई है। ठीक है, इस तरह से हम अगर कंधों को जोड़ते हैं तो बहुत ही सफाई आती है। और जो पीछे का गला है इसको हम इस तरह से सेट करके और आर्म होल पे और पीछे के गले पर भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे आगे जो हमारा कपड़ा है सेट हुआ बिल्कुल ऐसे ही ये भी सेट हो जाएगा। तो मैं इस पर भी सेट कर लेती हूँ प्रेस कर करके। तो हमने पीछे वाले गले पे और आर्म होल पे प्रेस करके सेट कर लिया है कपड़े को। अब हम यहाँ पे पीछे वाले गले और आगे वाले गले पे एक एक पैर की दूरी रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे, जिससे प्रेस सिलाई हो जाएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पर भी आर्म होल पर भी एक एक पैर की दूरी रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैं दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा करके फिर दिखाती हूँ।
तो हमने एक पैर की धुरी लेते हुए इस तरह स्टिच कर लिया है। अब ये हमने आगे का पर्दा रखा है। आगे के पर्दे पे जहाँ हमारा ये डिजाइन है कौन वाला यहाँ पे, तो इस पर एक सीधा निशान लगाएंगे। देखिए आर्म होल से लेकर के इस तरह से मैं सीधा निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे हम अपने फ्रिल्स को लगाएंगे, तो हम फ्रिल्स की कटिंग करेंगे पहले। फ्रिल्स की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से बचा हुआ जो कपड़ा है हमारा 1.5 मीटर में से, उसको डबल फोल्ड इस तरह से कर लिया है। उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे, 4 लेयर हो गए हमारे इसके। उसके बाद इसको बीचों बीच एक फोल्ड और कर लेंगे इस तरह से। तो इस निशान को मैंने ऐसे ही नॉर्मली लगा दिया है, जिससे हम एक शेप क्रिएट करेंगे। तो इस निशान को हम ऐसे लगाते हैं जहाँ इधर से जितनी दूरी हो, जैसे 2.25 है तो यहाँ से भी 2.25 होनी चाहिए, जिससे ये गोलाई अच्छे से आए। और इधर से भी 2.25 और इधर से भी 2.25, ठीक है। तो ये जो गोलाई है वो इस तरह से आएगी निकल करके। और इसके बाद हम यहाँ पे 3-3 इंच की एक फ्रिल कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रिल्स निकलती है हमारी, तो इनको बीच में से कट कर लेंगे। तो हमने फ्रिल्स को सिलाई करके अटैच कर लिया है और लंबी वाली फ्रिल बना ली है। अब हम अपने टॉप का फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट पे इस फ्रिल को अटैच करेंगे। तो फ्रिल को हमने इस तरह अटैच करना है। ये टॉप को हमने सीधा करके रख लिया है और फ्रिल को हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। देखिए ये सीधा साइड है और इस तरह से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से करेंगे और उसको करते हुए ले जाएंगे। और जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये ऐसे हमारी फ्रिल आएगी, ठीक है। तो फ्रिल का जो ये किनोरी है इसको हम पक्का कर लेंगे थोड़ी सी ऐसे सिलाई लगा करके। ऐसे करने के बाद फ्रिल को अटैच करते टाइम हमें ध्यान रखना है चुन्नटों का। तो इस तरह से एक एक प्लेट डालते जाएंगे, हम अटैच करेंगे और प्लेट्स को डालते जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। हमारी सिलाई चलती रहेगी और हमारी फ्रिल्स पे इस तरह से प्लेट्स डलती जाएंगी। तो मैं इसको इस तरह से प्लेट्स के साथ अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने फ्रिल को इस तरह से अपने टॉप पे अटैच किया है और थोड़ा थोड़ा हमने चुन्नट भरा है, तो इससे ये वाला लुक क्रिएट हुआ। अब ये फ्रिल्स लगने के बाद इस फ्रिल्स को हम सीधा करेंगे अपने टॉप की तरफ, ठीक है, इस तरह से। और इस पर एक एक प्रेस सिलाई हम चला देंगे, जिससे ये जो फ्रिल्स है और ये चुन्नट है बिल्कुल सेट हो जाएंगी और इनका लुक ऐसे ही रहेगा। तो फ्रिल्स पे हमने प्रेस सिलाई लगा ली है। अब हमारी एक लेयर और लगेगी फ्रिल्स की, तो इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे। ये जो सीधी लाइन हमने पहले लगाई थी ना, बिल्कुल उसी के नीचे 2.25 इंच 2.25 इंच की दूरी की एक लाइन लगाएंगे। अब इस निशान पे हमने बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है फ्रिल के लिए, इसको इसी तरह से सिलना है, प्लेट डालते हुए जैसे हमने पहले सिला।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट में लेयर एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। तो लेयर बन गया है और जो इसका किनोरी है ये वाला पार्ट, इस पर हम पीको करेंगे। तो दोनों साइड हम पीको करवा लेंगे, नीचे वाले लेयर पे भी और ऊपर वाले लेयर पे भी। तो इसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे अपने कुर्ते पे। तो फिटिंग की सिलाई इस तरह लगाएंगे, जितनी आपने फिटिंग के लिए अपना कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा में मार्जिन, उतने पे आपको एक साइड सिलाई लगा लेनी है कम्प्लीटली, ठीक है। तो 1.5 इंच का मार्जिन मैंने लिया था, तो मैं इधर की साइड इस तरह से 1.5 इंच का बिल्कुल कम्प्लीटली नीचे तक सिलाई लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड कम्प्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, लेकिन फिटिंग की सिलाई हम यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच ऊपर, ठीक है, नीचे तक बिल्कुल यहाँ तक नहीं लगाना है, 1.5 इंच ऊपर इस तरह से हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। इतना इतना हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। तो हमने इधर भी सिलाई लगा ली है और मैंने इतना खुला हुआ पार्ट रख दिया है। अब यहाँ पे हम इस पार्ट पे चाक बनाएंगे इस तरह से, जैसे हम अपने सूट में बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक साइड चाक बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम नीचे का जो बॉटम पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है, और जिसकी लंबाई हमारी जितनी ये टॉप की बॉटम पार्ट की घेर है उससे 10 इंच एक्स्ट्रा में रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा नहीं बचा, तो मैंने दो इस तरह से 2-2 इंच के कट करके और बीच में से इसको स्टिच कर लिया है। जैसे ये 4 इंच चौड़ाई में हमारा कपड़ा रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने इस वाले कपड़े को अपने टॉप पे लगाना है। तो टॉप को हम इस तरह से ओपन करेंगे, टॉप का उल्टा पार्ट और हमारा जो ये वाला पार्ट है, जो पट्टी ले रही हूँ, इसका सीधा पार्ट, इसको इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है, ऐसे। और 5 इंच जो कपड़ा है वो आगे की तरफ इस तरह से मैं निकाल के रखूंगी, और हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है। पूरे टॉप पर ये वाली किनोरी इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से ये वाली पट्टी लगा ली है पूरे घेर में, और जो मैंने ये बढ़ा के पट्टी रखी है, तो ये छोटी और बड़ी करके रखी है, जिससे हम साइड में जब इसको बांधेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसकी लंबाई को और अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये वाली जो पट्टी है इस तरह से मोड़नी है, और यहाँ तक हमने इस तरह से, ये जो हमारी यहाँ तक आती है पट्टी, यहाँ तक हमने सिल लेना है इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई लगा करके यहाँ तक लेके आएंगे, तो ऐसे। तो यहाँ तक हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको पलट लेंगे। तो ये मैंने पलट लिया है। अब इधर से हमने इसको इस तरह से सीधा करके, और हमारा जो टॉप है इसको इस तरह से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ये वाली पट्टी को टॉप के ऊपर इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे हम पूरे टॉप पे सिलाई कर लेंगे, और इस तरह सिल करके, और यहाँ पर जो ये दूसरा छोर है इस पर भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा करके यहाँ पे सिलाई निकाल लेंगे यहाँ तक, और फिर इसको पलट करके सेम ऐसे ही हमें बना लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।